मां, मैं लौट आया। ये शब्द उस बेटे के हैं जो ईरान में गिरती मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच मौत को मात देकर अपने वतन लौट आया है, जिसने न सिर्फ एक माँ बाप की राह तकती आंखों को सुकून दिया, साथ ही एलपीजी की कमी से जूझ रही आम जनता को थोड़ी राहत भी। क्योंकि जिस विशालकाय जहाज शिवालिक को लेकर अंश गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पहुंचे, उस पर हजारों मीट्रिक टन एलपीजी लदा था। अंश के सुरक्षित घर लौट आने से परिवार में खुशी की लहर है। इससे पहले जैसे ही अंश का विशालकाय जहाज शिवालिक गुजरात के मुद्रा बंदरगाह की सीमा में पहुंचा और उनके फोन पर नेटवर्क आया, अंश ने सबसे पहले अपनी मां चंदा त्रिपाठी को फोन लगाया। ये वही पल था जिसका इंतजार परिवार समेत पूरे जमशेदपुर को था। पूरा परिवार पिछले कई दिनों से सांसें रोक कर बैठा था। अंश ने छोटी बात की, लेकिन पूरी मजबूती के साथ कहा कि मां, मैं भारत पहुंच गया हूं और पूरी तरह सुरक्षित हूं। अभी जहाज के कुछ तकनीकी कामों में व्यस्त हूं। जैसे ही फ्री होता हूं तुमसे लंबी बात करूंगा। बेटे की ये चंद लाइनें मां के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। अंश की सुरक्षित वापसी से पडीह स्थित उनके निवास आशियाना वुडलैंड में उत्सव जैसा माहौल है। अंश के बुजुर्ग पिता मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, जिनकी आंखें कल तक नम पड़ी थी, आज वो बेटे की आवाज सुनकर अपने में ही चमक उठी हैं। 6 मंथ का होता है इन लोगों का वो टाइम वहाँ पे शिप में रहने का। चाहे तो आगे भी बढ़ा सकता है ये लोग, लेकिन इनको 6 मंथ में ही आना है क्योंकि इनको तैयारी करना है प्रमोशन का। तो उस समय तो हम लोग खुश हमेशा निश्चिंत रहते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि बेंगलोर में था उसका जहाज कि कहाँ, इंडिया में ही था। तब तक पता चला कि वो ईरान पहुंच चुका है और वो बोला भी कि हम ईरान में है, कतर में है। तो मैं हंस रही थी, बोले बे अभी तो तुम इंडिया में था, कतर में कैसे पहुंच गया। लेकिन बाद में वो मिसाइल रात का जो गुजरती थी उन लोगों के शिप से, वो फोटो भी दिखाया। तब जाके मेरा मतलब जान अजीब हो गई थी। मतलब ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से वो आ जाए और भगवान ने मेरी सुन ली। अभी तो काफी खुशी है, लेकिन अब वो घर कब आता है ये कहना मुश्किल है। लास्ट टाइम कब बात हुई उनसे? लास्ट टाइम उनसे हमारी तो बात नहीं हुई थी, अपने मदर से ज्यादा अटैच है। तो उनकी बात हुई थी हमारे ख्याल से 3-4 वर्ष पहले, तभी जब वो होमवर्क से निकल रहा था उस समय बात हुई थी। अभी खुशी का माहौल है। अभी तो खैर काफी लोग खुश हैं। आपको बता दें कि अंश त्रिपाठी जहाज पर सेकंड इंजीनियर के पद पर तैनात है। उनकी जिम्मेदारी जहाज के तकनीकी संचालन को सुचारू रूप से बनाए रखने की थी। उन्होंने 26 नवंबर 2025 को शिवालिक पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण यह यात्रा इतनी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। यूएई, कतर और सऊदी अरब से एलपीजी लेकर निकले इस जहाज को कई दिनों तक युद्ध के साए में सफर करना पड़ा, विशेष रूप से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में, जहां से गुजरना बेहद जोखिम भरा माना जाता है क्योंकि ये दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक। बावजूद इसके जहाज के क्रू ने संयम और साहस के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। अंश त्रिपाठी के लिए यह मिशन सिर्फ एक जहाज की वापसी नहीं था, बल्कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी जीत भी थी। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से कच्चे तेल और गैस की सुरक्षित आवाजाही में अंश जैसे जाबाज इंजीनियरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इस सफलता पर न केवल त्रिपाठी परिवार बल्कि पूरे जमशेदपुर और देश को गर्व है। वर्तमान में मुद्रा पोर्ट पर लंगर डालने के बाद जहाज ने गैस वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।